सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को प्रथम दिवस का द्वितीय भाग सुनाया जा रहेगा, जिसमें आप लोगों को 4 ऐसे ऋषि कुमारों के बारे में बताया जाएगा जो लाखों करोड़ों साल के होते हुए भी अभी भी एकदम बालक रूप में ही है। इनकी आयु बढ़ती ही नहीं, उसी पर रुक गई है, जिसका कारण आपको आज की इस कथा में बताया जाएगा। ध्यान सुनिए। श्री राधे। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा के तट पर हरिद्वार में आयोजन रखा गया, तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए। लोग तो बद्रीनाथ जाते हैं कथा सुनने, हरिद्वार क्यों आई? बोले बद्रीनाथ में कथा होती तो 4 वक्ता होते और इकलौता श्रोता नारद जी नजर आते। उस समय कहां जाते थे लोग बद्रीनाथ? बड़े गिने चुने लोग पहुंचते थे। कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें, और वो लाभ हरिद्वार में संभव था, इसलिए हरिद्वार आए। तो हरिद्वार ही क्यों आए? हरिद्वार इसलिए भी चुना कि यदि साधु संत जो पहाड़ों की गुफाओं में घुसे बैठे वो भी तो कथा के रसिक हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ध्यान लगा के बैठे रहते हैं, और जहां पता चले कथा हो रही है तो चरित सुनहि तज ध्यान, ध्यान को छोड़ के भगवान की कथा सुनने के लिए भागते हैं। पर वो ज्यादा नीचे नहीं जाते दुनियादारी में। हरिद्वार से पर्वतीय श्रृंखला चालू होती है और नीचे मैदान, बीच देहरी में दीपक जला दो तो दोनों तरफ उजेला हो जाएगा। तो ऊपर वाले पहाड़ के संत सुनना चाहें तो नीचे उतर आवे, और दुनियादारी में रहने वाले साधक सुनना चाहें तो वो दुनियादारी छोड़ के थोड़ा ऊपर आ जाए। हरिद्वार द्वार माने देहरी। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। इसलिए प्रज्वालितो तो ज्ञानमय प्रदीप। इसलिए ये अध्यात्म दीपक श्रीमद् भागवत का हरिद्वार के बीच देहरी में प्रज्वलित किया गया, ताकि ऊपर के संत और नीचे के संसारी लोग भी लाभान्वित हो सके। हजारों श्रोता आने लगे। भृगु वशिष्ठ नारद जी तो मुख्य श्रोता थे ही, जो नहीं आ रहे थे भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ के लाए। बहुत जोरदार कथा हो रही है, चलो भैया। संत भी महाराज बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह होते हैं, 10% तो मिलेगा ही। तो जो नहीं आ रहे थे उन्हें समझा समझा के पकड़ पकड़ के भृगु जी लाए, और विशाल संत समुदाय उपस्थित हो गया। पर जैसे ही सनकादिकों ने महात्म वर्णन किया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए, हमेशा सुनो। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन मुहूर्त की भी जरूरत नहीं। फायदा क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रय। तुम्हारे चित्त में चित्तचोर हमेशा के लिए चिपक जाएंगे। हृदय में हरि को लाने वाला ये पावन ग्रंथ है, इसलिए हमेशा सुनो। मुक्त कंठ महिमा गुणगान गा रहे थे, इतने में एक चमत्कार हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों प्रकट हो गए, और आश्चर्य तब हुआ कि ज्ञान वैराग एकदम जवान दिख रहे थे, स्वस्थ और मस्त मैया के साथ में खड़े हुए नारद जी को दिखाई पड़े। बोलो भक्ति महारानी की जय। और तीनों के तीनों कीर्तन करते हुए आ रहे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे
बरसाने वारी की जय मोर मुकुटवंशी वारे की। इस प्रकार भक्ति मां को अपने तरुण पुत्रों के साथ ताता थैया कीर्तन गाते देखकर नारद जी गदगद हो गए। भक्ति मां ने हाथ जोड़ के पूछा, अहम क्व तिष्ठामि, महाराज मैं कहां बैठ जाऊं? सबके बैठने की उचित आपने व्यवस्था की है, मैं कहां बैठूं? सनकादिक बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने भक्त श्रोता वैष्णव जन बैठे हैं, हे देवी आप इनके मन मंदिर में जाके विराजमान हो जाइए, इनके हृदय में बैठ जाइए। क्योंकि मां भक्ति जिस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाती हैं, उसको भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान उस भक्त के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान की प्रेयसी हैं भक्ति महारानी। भक्ति कौन है? भगवान की प्राण प्रिया, प्राण बल्लभा, और गोविंद है इनके प्रियतम, इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। जहां भक्ति भागती है भगवान उनके पीछे पीछे। तो याहूतस्तु भगवान यातिनी चग्रहे स्वपी, कितना भी निम्न हो, कितना भी गया गुजरा हो, धन्ना भगत हो, चाहे रैदास जी महाराज हो, कोई भी हो, जिसके हृदय में भक्ति, भगवान उसी के घर में घुस जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, निवसति हृदय सा श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्रिभुवन में वही परम धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति का वास हो। क्योंकि ठाकुर जी अपना धाम छोड़ के, अपना सब काम छोड़ करके, तेसाम हृदय प्रविशति, जिस हृदय में भक्ति बैठी होती है उस भवन में भगवान जबरदस्ती घुस के अपना कब्जा कर लेते हैं। ठाकुर जी भी कब्जा करने के लिए ताकते झांकते रहते हैं कि कौन सी जगह कब्जा करने योग्य है। बड़े लोगों की आदतें होती है, और कब्जा उसी घर पर होता है जो घर खाली पड़ा होता है, रहने वाला कोई नहीं, तो कब्जा कर बैठते हैं लोग। तो ठाकुर जी भी हमारे घरों में झांकते ताकते रहते हैं, पर हमारे हृदय के भवन में जब देखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट, भगवान समझ जाते हैं हाउसफुल, यहां तो बड़ी भीड़ भरी पड़ी है, घुसने की जगह नहीं, क्या करेंगे, तो बाहर से लौट जाते हैं। पर जिन भक्तों का हृदय इन काम क्रोधादि से रहित है, कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च, कामादि इन दुर्विकारों से रहित जिनका अंतःकरण है, मन मंदिर है, सोई ठाकुर जी कहते हैं ये जगह कब्जाने योग्य है, खाली भी है और साफ सुथरी भी है। तो कब्जा कैसे करते हैं? पहले भक्ति जी से कहते हैं तुम जाके देखो जरा हमारे रहने योग्य है कि नहीं। तो माता भक्ति आती है, और जो भले ही काम क्रोध आदि नहीं है पर गंदा मकान है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो झाड़ू बुहारी माताएं करती हैं। माताओं को घर सजाना आता है, इसलिए गृहिणी वही कहलाती है। न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, ईंट पत्थरों के मकान को मकान नहीं कहते, घर को ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं। गृहिणी गृह मुच्यते, इसलिए भगवान अपनी प्रेयसी अपनी प्रिया जी को प्रेषित करते हैं, आप जाओ जरा देखो घर मेरे योग्य है कि नहीं। तो भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी पधारती हैं और झाड़ू बुहारी लगा करके कामादि दोष रहितम, जितनी भी कूड़ा करकट काम क्रोध आदि का है निकाल के सब बाहर कर देती हैं। घर को भी सजा देती हैं, स्वयं भी नहा धो के सुसज्जित होके बैठ जाती हैं। और जब प्रभु की दृष्टि उस घर पर पड़ती है कि वाह घर भी चमक रहा है और
प्रियाजू भी सज धज के हमारी प्रतीक्षा में विराजी हुई हैं, तो फिर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। तुम बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो किसी न किसी खिड़की से घुस करके ही प्रवेश कर जाएंगे। चाहे आंख की खिड़की से नयन से निहारते हुए घुस जाएं, या कथा सुनते समय कान की खिड़की से घुस जाए, हैं? परंतु भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। प्रविशति हृदय तेषाम, तेषाम हृदय प्रविशति, उन भक्तों के हृदय में जबरदस्ती प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, चाहे कथा सुनते सुनते कान से प्रविष्ट हो जाएं, या निहारते निहारते ठाकुर जी की छवि को आंखों से प्रविष्ट हो जाए। इसलिए सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने शुभारंभ में भगवान से और कुछ नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुपुंगव, न अन्यस्पृहा, नान्यास्पृहा रघुपते, हे रघुनाथ, हे रघुपति, मेरे मन में अन्य किसी भी वस्तु की यद किंचित भी इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहता मैं। और ये बात मैं केवल मुंह देखी नहीं कह रहा, सत्यम बदामी, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। और फिर भी मेरी वचन पर आपको विश्वास ना हो, वाणी पर, तो भगवान अखिलांतर आत्मा, आप वाणी से। अच्छा, तो क्या चाहते हो ये बताओ? बोले भक्तिम प्रयक्ष, मुझे सिर्फ आपके चरणों की निर्भरा भक्ति चाहिए। भक्ति लेके क्या करोगे? बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूं आजकल। किससे? बोले काम क्रोध लोभ मोह मेरे भीतर घुसे बैठे और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हृदय भवन प्रभु तोरा, और आए बसे बहु चोरा। ये हृदय भवन मैं तो आपके लिए बना रहा था, और आप तो आ नहीं पाए, और ये चोर आतंकवादी सब घुस गए, कब्जा किए बैठे। मानत नाही निहोरा, मैं इनसे कहूं कि ये तुम्हारा घर नहीं है भैया, कहीं और जाओ। निहोर करने पर, निहोरा करने पर भी हमारी मानते नहीं। करत रहत बरजोरा, जबरदस्ती मेरे से बरजोरी करके मेरे घर में घुस गए। न मैं चाहता हूं, न मैंने उनको स्थान दिया, फिर भी जबरदस्ती घुसे बैठे हैं। इसलिए प्रभु यदि आप पधारेंगे, मेरे बस की बात नहीं इनको भगाना। आपकी प्राण प्रिया वल्लभा भक्ति महारानी जब पधारेंगी, तो आपके आने की आहट मात्र से कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, जो मेरे मन मंदिर में, हृदय में काम क्रोध आदि जो दुर्गुण घुस गए हैं, वो आपके अनुग्रह से, आपके आगमन के सूचना मात्र से सब पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए आप पधारें। वही बात भक्ति महारानी को सनकादिकों ने बताई। देवी तुम इन सबके हृदय में श्रोता बन के बैठ जाओ, तो ताकि दुर्विकारों से रहित सबका अंतःकरण हो और भगवान सबके हृदय में विराजमान हो जाए। अब नारद जी ने गदगद होकर प्रश्न कर दिया कि भगवान कृपा करके एक प्रश्न का जवाब और दे दो बस। क्या? ये तो मैंने सिद्ध प्रत्यक्ष देख लिया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रत्यक्ष प्रकट करने वाला ये पावन ग्रंथ है। जिनको मैं बुढ़ा छोड़ के आया था ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में, वो आज जवान होके नाच रहे हैं महाभक्ति के साथ। इसे क्या सिद्ध हुआ? श्रीमद् भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम है। इसलिए पुराण नहीं है, पुराण तिलकम है, महापुराण है। तीनों का अद्भुत संगम। आजकल भक्ति बहुत बढ़ रही है, ज्ञान वैराग्य बेचारे बुढ़े, बड़ी विडंबना है। भक्तों की भीड़ सब जगह मिलेगी, किसी तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, भक्तों की भीड़ तो अपार है,
पर इस भक्तों की भीड़ में ज्ञान वैराग्य दोनों ही गायब है। न भगवत तत्व का यत्किंचित कुछ भी ज्ञान नहीं है, अपनी परंपराओं तक का ज्ञान नहीं है, पूजा विधि का ज्ञान नहीं है। केवल भक्ति है, भगवान को मानते हैं बस। परंपरा क्या है? ये क्या होता है? मंत्र लिया किसी से, बोले महाराज हमारी किसी में श्रद्धा ही नहीं होती। जहां जैसे मौका लगा तहां तैसे बन गए। कभी गंगा किनारे गंगा दास, यमुना किनारे यमुना दास। आजकल इसलिए तीर्थों में भीड़ में आजकल वो तिलक लगाने वाले बच्चे भी बहुत घूम गए। छापा लिया ठोक देते हैं, क्योंकि हमारा कोई छापा है ही नहीं। यदि हमारा छापा होता तो हम क्यों छपवाते भाई? हमारा छापा पहले ही दिखता है कि हम कौन हैं, रामानुजी हैं कि रामानंदी हैं कि निम्बारकी हैं कि गौड़िया हैं, किस संप्रदाय के हैं, कि ये छापा ही तो बताता है। और सब छाप तिलक सब छूट गए। इसलिए अब जो जैसा छाप लगाना चाहे लगा दे। बच्चे अपने छापा लिए घूमते, क्योंकि सबके माथे खाली है। तो ज्ञान वैराग्य से रहित जो भक्ति होती है वो रोती है, दुखी होती है। जैसे वृंदावन में भक्ति मां रो रही थी, पर जब भागवत की कथा नारद जी ने सुनी तो भक्ति अकेली प्रकट नहीं हुई, ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ और मस्त होकर के प्रकट हो गए। इसका मतलब श्रीमद् भागवत में कोरी अंधी भक्ति नहीं बताई गई है। ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग्य के दोनों नेत्र भी भक्ति मां के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए हैं। अंधी भक्ति नहीं है, आंख वाली भक्ति है। इसलिए कृपा करके ये और बता दो कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार भागवत सुनकर हो सकता है। तब सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म करो। हम तो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता मार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन भर पापी ही पाप किया हो, पापियों की प्रतिस्पर्धा में जो प्रथम श्रेणी का हो, क्रोधाग्नि दग्धा 24 घंटे क्रोध की आग में जलता रहता हो, कुटिल हो, कामी हो, पर ऐसे पापी भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कलिकाल में वो भी कथामृत पान करके परम पवित्र पुनीत हो जाएंगे। नारद जी बोले अच्छा, कोई प्रमाण है आपके पास? आज तक किसी का उद्धार हुआ है ऐसे? क्यों नहीं? बोले बताओ किसका हुआ। तब सनकादिकों ने एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाया, एक सत्य घटना सुनाते हैं इतिहास की। सनकादिक कहते हैं तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े भारी विद्वान थे, द्वितीय में वह भास्कर। लोग उन्हें विद्वानों में भास्कर मानते थे, ये तो साक्षात विद्या भास्कर है, परम प्रकांड विद्वान। पत्तत प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पंडित जी जितने विद्वान, पत्नी उतनी खतरनाक। 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, इधर से उधर भिड़ाना, उसको इसी में आनंद आता था। पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई तो दुखी होकर पंडित जी आत्महत्या करने जंगल में निकल गए कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। और जंगल में जाके जो जोड़ जोड़ से रोना चालू किया तो एक सन्यासी बाबा निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया तो प्यार से आके पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बनीयसी। ब्राह्मण देवता आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है हमें बताओ। पंडित जी चरणों में लिपट के बोले, किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। पूर्व जन्मों के पाप का उदय हुआ है महाराज, भगवान का दिया सब कुछ है पर संतान के बिना सब बेकार है। महात्मा मन में मुस्कुराए कि जंगल में रो रहे थे पंडित जी, तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में ही रो रहे होंगे, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति
विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण, बेटा बेटियों में कुछ नहीं रखा, ये मूर्खता को, इस अज्ञान को अपने मन से निकालो। संसार में यदि सुखी रहना चाहते हो तो हम बताते हैं सुख का सूत्र क्या है। बोले संन्यासे सर्वथा सुखम, सच्चा सुख संन्यास में है। दुनियादारी का झंझट छोड़ो, एकांत में बैठ के भगवान का भजन करो, फिर देखो क्या मस्ती आती है। सब संत सुखी विचरंत मही, बड़ा आनंद है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, शास्त्री आचार सब किए बैठा हूं, प्रवचन भी आपसे बढ़िया कर सकता हूं, ये सब फालतू की बातें हैं। सन्यास में क्या सुख है? पुत्रादि सुख हीनोयम सन्यासः शुष्क एव ही। बड़ा शुष्क नीरस जीवन होता है बाबाओं का, न बेटा बेटी, न पत्नी, न परिवार। बीमार हो जातो को पानी पिलाने वाला नहीं दिखता। क्या धरा इस ऐसी जिंदगी में? अरे गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। नाती पोते, बेटा बेटी सब किलकारी भरे आंगन में खेलते कूदते नजर आते हैं। नेक्स्ट छींक भी आ जाए तो पत्नी पूछने लगती है क्या बात है, जुकाम हो गया क्या? सेवा करने वाली पत्नी होती है, परिवार के लोग कुछ बात हो जाए तो संभालने वाले होते हैं। बाबाओं के पास कोई नहीं आगे पीछे। माफ कीजिए महाराज, ये प्रवचन अपने पास रखिए, मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि बेटा हो जाए। महात्मा जी समझ गए जबरदस्त भूत चढ़ा है बेटे का इसके ऊपर भाई। तो बोले सुनो पंडित जी, हम थोड़े ज्योतिष के भी जानकार हैं। अच्छा तो बताओ जरा क्या लिखा है भाग्य में? बोले तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ करके मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सप्त जन्मा बधो तभी पुत्रो नैवच नैवच। सप्त जन्मावधि, आज की तो छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाली, दावे से कह सकता हूं। तेरे माथे की रेखा कह रही है। इतना सुनते ही पंडित जी दुखी होकर के भयंकर धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए, पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे, ये क्या पागलपन? पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही घर से निकले थे, आप दिखाई पड़े तो मैंने सोचा आप मेरा कष्ट दूर करोगे महाराज जी, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी। मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, ये आप जानो, पर आपने बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले नोचे त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छिता। बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर पटकूंगा, अपनी कपाल क्रिया आपके चरणों में ही कर लूंगा। मैं तो मर जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज भई, हे भगवान कछु लेना न देना मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी पंडित जी से राम राम हो गई है तो मुझे ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। पंडित जी मुझे जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं, त्वदग्रे, तुम्हारे सामने ही मरूंगा, इन चरणों में मरूंगा। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, ये तो अब इसके ललाट में है ही नहीं पुत्र योग, मैं कहां से इसको बेटा दे दूं भाई? और नहीं दूंगा तो ये सच में मर जाएगा, एक बार सिर फोड़ चुका है। तो महात्मा जी भगवान का ध्यान किए, बगल में से एक फल निकाल के पंडित जी को दिए। बोले पंडित जी अब मरो मत, हम आशीर्वाद में ये फल दे रहे हैं। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिलाना, आशीर्वाद है कि गारंटी से बेटा होगा। अब पंडित जी खुशी में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी जरूर कृपा करेंगे। और नाचते झूमते दौड़े दौड़े घर आए। अरे सुनती हो, देख क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती हुई आई, आज सवेरे के गायब हैं, लगता कोई तगड़ा माल लेके आए दूर से। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुलाए थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। मैंने क्या फल नहीं खाया आज तक? पंडित जी ने कहा बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, एक बहुत बड़े सन्यासी बाबा के आश्रम से लाया हूं, बाबा जी ने दिया है, इसको खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा। सीधे बागेश्वर धाम से आया हूं सन्यासी बाबा का फल लेकर के, जल्दी से खा ले।
पंडितानी को लगा मेरे ऊपर किसी बाबा जी से निश्चित जादू टोना करवा रहे हैं, मैं तो ऐसे नहीं खाऊंगी, सोच समझ के ही खाऊंगी, मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। तो बोले ठीक है आप ले आए हो तो मैं जरूर खाऊंगी, पर पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी। बोले हाँ ये तो ठीक बात है, पर खाना जरूर। बोले हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहो। बोले वाले पंडित जी मान गए, पर देवी जी लेके फल बैठ गई, हे भगवान खाऊं कि नहीं खाऊं। मैंने फल खा लिया, कहीं सचमुच में पेट से हो गई तो मैंने तो सुना है गर्भवती स्त्री भाग ही नहीं सकती। आजकल वैसी आगजनी हो रही, कहीं घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। और मैंने ये भी सुना है गर्भवती स्त्री ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी तो घर का मेरा काम कौन करेगा। वैसे अपनी ननद को बुला सकती हूँ, वो बुआ बनेगी तो बधाई लेने तो पट्टे से आ जाएगी, तो घर के काम उसी से ना करवाऊँ। परंतु नहीं, मैं जानती हूँ वो महाचोटी है, जब जब आती है बहुत माल गायब हो जाता है घर से, इसलिए उसे तो नहीं बुलाने वाली। घर के काम तो खैर होते ही रहेंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। कहीं भगवान ना करे मेरा बच्चा कहीं 5 साल भी मेरे पेट में रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क कर डाले कि अंत में उसने फल को खाया ही नहीं, कि मैं तो अपने जीवन को खतरे में नहीं डालूंगी। इतने में छोटी बहन मिलने आ गई तो पूरी कहानी उसने उसको, बहन तू बता मैं क्या करूं। छोटी बहन यही चाहती थी इसके बच्चा ना हो तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो इसका माल मैं हड़प जाऊं। उसने माथा खराब कर दिया, पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास। तो एक काम कर, तेरे घर में कितने दिन से गैया बंधी पड़ी है, इसके आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, फल तू गैया को खिला, देखे बाबा जी के फल में ऐसा क्या चमत्कार है, होना होगा तो गैया के भी हो जाएगा। और रही तुझे बेटे की बात, तो मैं कहती हूं पहले ही मेरे बहुत बच्चे हो चुके हैं बहन, एक और होने वाला है, मैं पेट से हूं। मैं वचन देती हूं अब की बार जो बच्चा होगा वो मैं चुपचाप तुझे दे दूंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं। धुंधली बोली बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या ही खत्म कर दी तूने। परंतु ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम जानी कि तुम जानी, ठीक है। दोनों में साठगांठ हो गई और चुपचाप गैया को फल खिला दिया। पंडित जी को विश्वास दिला दिया, महाराज मैंने जब से फल खाया है बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुशी के मारे एक एक दिन गिनने लगे। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके चुपचाप धुंधली को दिया और धुंधली ने सवेरा होने पर पतिदेव को दिखा दिया, महाराज रात में आज बेटा हो गया। और पंडित जी नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भकः, पंडित जी की गाय ने भी एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। पंडित जी की गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, सिर्फ कान थोड़े लंबे गाय जैसे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे तो धुंधली खड़ी होगी, सुनो जी सबके नाम तुम ही क्यों रखोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगा, बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों बच्चों ने खूब ख्याति कमाई, पर एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान पंडित बने और दूसरी तरफ धुंधकारी महादुष्ट, चोरी करे, डकैती डाले, अपहरण करे, लूटपाट करे। ऐसा दुनिया का कोई पाप कर्म नहीं जो धुंधकारी न करे। घर की सारी संपत्ति बेच खाई, अनाज बेचे आवे, बर्तन उठा के बेचे आवे। पंडित जी बेचारे सिर पकड़ के रोवे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे विधाता ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, मैं कहां जाऊं, किसको सुनाऊं। इस नालायक ने मुझे बर्बाद कर दिया, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, सारी संपत्ति नष्ट कर दी। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मर ही जाऊं। अब मरने को निकले तो गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ के पिताजी को बैठाया, प्यार से समझाया, पिताजी मुझे ये बताओ इस संसार में सुखी है कौन। सब एक दूसरे को सुखी समझते हैं, है कोई नहीं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित
न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, भजन बिना सब लोग दुखारी। जिनके पास धन नहीं है वो धनवानों को सुखी समझते हैं। सेठ जी तुम्हारे ठाट है, गाड़ी बंगला सब। सेठ जी से पूछा गया, सेठ जी तुम सुखी हो, ईमानदारी से बताओ। सेठ जी ने कहा कि महाराज पहले ज़्यादा सुखी थे, जब से ये फैक्ट्री लगी और ये कारोबार बढ़ा है तब से महाराज हमारी तो नींद उड़ गई। आए दिन धमकी भरे पत्र आ जाते हैं लोगों के, इतना पैसा जमा करो नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। चैन की नींद नहीं सो पा रहे महाराज। तुम बताओ कौन? बोले ये मंत्री लोग बहुत सुखी है, इनको कोई टेंशन नहीं होता। सत्ता मंत्री जी आप सुखी हैं? बोले महाराज काहे के सुखी हैं, कितना करोड़ रुपया चुनाव में लगाया तब जाकर मंत्री बने हैं। अब एक भी घोटाला नहीं कर पा रहे क्योंकि महाराज ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब कैसे खाएं महाराज, कब किस लपेटे में आ जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम भी टेंशन में रहते हैं, अब अगले चुनाव में कैसे खर्चा निकालेंगे यदि ऐसा कुछ नहीं किया तो। बोलो राधे राधे। तो तुम बताओ, मुख्यमंत्री जी बड़े सुखी हैं, वो भक्कड़ हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, वो ज्यादा सुखी है। तो आप बताओ मुख्यमंत्री जी आप सुखी हो? बोले महाराज काहे के सुखी हैं, चैन से सोने नहीं देते लोग, कभी बरेली में हल्ला मचाते हैं तो कभी कानपुर में लाठी भांजनी पड़ती है। आप लोग तो केवल घर परिवार तक सीमित, हमके तो पूरा प्रदेश संभालना पड़ रहा है। तो रात में सो नहीं पाते, आए दिन कभी कोई उपद्रव, कहीं से कहीं उपद्रव, कहीं से कहीं उपद्रव हो रहा है, सब जगह संभालना पड़ता है। तो आप बताओ। बोले मुख्यमंत्री जी ज्यादा है सुखी है, पूरे देश में मस्त। मुख्यमंत्री जी बोले नहीं आजकल तो हमारा वैसी टेंशन चल रहा है, किससे समझौता करें, कौन शत्रु कौन मित्र, चारों तरफ विश्व में खलबली मची हुई है। हमारी तो नींद उड़ी है, 18 घंटे सेवा कर रहे हैं देश की, फिर भी लोग चुन चुन के गाली दे रहे हैं हमको। कैसे सुखी माने अपने को? दिन रात राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के 18 घंटे काम करने वाले को भी गाली खानी पड़ रही है। क्या करें, कैसे जनता को सुखी करें? तुम बताओ। बोले ये जो सबके चौधरी हैं ना, पूरे विश्व के चौधरी बने बैठे, वो ज्यादा सुखी हैं। चौधरी साहब आप सुखी हो? सारा विश्व के ऊपर दादागिरी तो आपकी चल रही है। अरे साहब हम काहे के सुखी हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार हमें मिल जाए, पर नहीं मिलने दे रहे महाराज। हमने कहा तुम शांति बैठे रहते, मान लेते कि भाई हमने समझौता करवाया तो कम से कम पुरस्कार हमें मिल जाता। चौधरी बने जरूर हैं, नाम के हैं, परंतु अब चल ही नहीं रही हमारी। नीचे से ऊपर तक किसी को भी जाके पूछ लो, सब परेशान हैं, कोई किसी कारण कोई किसी कारण। इसलिए तुलसीदास जी कहते को दुखालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मानव समाज प्रसन्न नहीं है। किसी न किसी प्रकार का दुख उसे अवश्य ही अवक्षेपित किया हुआ है, और इन दुखों से बचने का ही उपाय श्रीमद् भागवत कथा में बताया जाता है। इस कथा को सुनने से आपको 2 लाभ होते हैं, एक सांसारिक एक आध्यात्मिक लाभ। सांसारिक लाभ तो संसार तक ही रहता है, किंतु आध्यात्मिक लाभ आप लोगों को जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ रहता है, और अंततोगत्वा आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आपको इस भागवत कथा को आत्मसात करते हुए इसी पर चलना होगा और इसी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव भक्ति को प्रकट करना होगा। इसके बाद आपका उद्धार होना एकदम तय है। किंतु आप ईश्वर में अवश्य ध्यान को लगाए रहें, क्योंकि इस कथा का मूल आशय यही है कि आपके अंदर भक्ति का जागरण हो, आप भक्ति की तरफ अग्रसित होकर एक उच्च कोटि के भक्त बने। तो
तो मूल उद्देश्य यही है। उसके साथ छोटे छोटे दृष्टांत, बहुत सी कथाएं इसमें सम्मिलित है। तो ध्यान से इसको सुनते रहिए भक्तों। श्री राधे कृष्ण। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। ये 2 श्लोक सभी शास्त्रों के सार रूप में, सूत्र रूप में कहे गए। गौकर्ण जी विद्वान हैं, आत्मदेव भी महापंडित थे, इसलिए उन्हें सूत्र में ही समझा दिया कि पिताजी अहमता ममता में सारी दुनिया बंधी है। ये 2 बंधन बड़े जबरदस्त हैं। मैं, शरीर को मैं मान रखा है, शरीर के नातों को मेरा मान रखा है। मैं और मोर तोरते माया। मैं और मेरे की माया के इस बंधन में प्रत्येक जीव बंधा हुआ है। इन दोनों से छुटकारा पाओ। देहस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज। अस्थि मांस मज्जा के इस पिंड को तुम आत्मा मानते हो। मूर्ख हो देहाद्यहम बुद्धि। देहादि में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख होता है। इसलिए, और दूसरी, जाया सुतादिसु ममता विमुंच। स्त्री पुत्रादियों में ज्यादा ममता मत रखो। ये तो पांथ संगम है, मिलते हैं वो बिछुड़ जाते हैं। हमारा तुम्हारा यदि कोई सच्चा है तो केवल एक है, वे हैं हमारे गोविंद, हमारे प्रभु। हम उनके अंश हैं, वे हमारे अंशी हैं। उन्हीं से हमारा नित्य संबंध है, था और हमेशा रहेगा। इसलिए हमेशा उन्हीं से अपना नाता बना करके रखो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
कनक बिहारी के, हम हो गए कनक बिहारी के, हम हो गए अवध बिहारी के, हम हो गए अवध बिहारी के, हम हो गए छैल बिहारी के, हम हो गए छैल बिहारी के। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिता आत्मदेव को उपदेश दिया और कहा, पिताजी ममताम विमुंच, संसार की आसक्ति को, ममता को त्यागो और गोविंद वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य के रसिक बनो और सेवस्व साधु पुरुषानु, साधु संतों का ज्यादा सत्संग करो, सानिध्य, क्योंकि साधु संतों की सन्निधि में निरंतर गोविंद के गुण श्रवण करते करते प्रभु प्रेम जागृत होता है, भगवत अनुराग हृदय में आता है। जैसी संगत वैसी रंगत। संतों का संग करोगे तो साधुता जीवन में आएगी, संसारी का संग करोगे संसार बढ़ेगा। संगत से रंगत मन में आती है। संसारी के पास बैठोगे, देखो महाराज हमने फलानी गाड़ी खरीदी है और इसमें ये सुविधाएं हैं, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती महाराज, अपने आप चलती है। अब देख देख के आपके चित्त में भी वही गाड़ी घुसेगी, अरे अब तो कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अब की बार यही गाड़ी खरीदनी है। तो जैसा आप देखोगे सुनोगे वैसा ही तुम्हारी चित्त पर रंग चढ़ेगा। और जो फक्कड़ है उनके संग में रहोगे तो फक्कड़ बनोगे। इसलिए प्रेमियों का संग करो ताकि भगवत प्रेम आपके भीतर जागे। एक एक बात हृदय में उतर गई और आत्मदेव तुरंत पुत्र के उपदेश से गृह त्याग करके जंगल में चले गए। भागवत का स्वाध्याय करते करते भगवान में मन लगा के आत्मदेव का उद्धार हो गया। पिता के जाने के बाद माताजी को मारना पीटना चालू किया धुंधकारी ने, तो धुंधली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। अब केवल गोकर्ण जी को लगा हम ही बचे हैं, हमारा नंबर आने वाला है, नंबर आवे उससे पहले ही खिसक जाओ। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर के चले गए तीर्थ यात्रा करने। अब धुंधकारी बिल्कुल परम स्वतंत्र अकेला 5 वैश्याओं को घर में बैठा लिया, चोरी डकैती का माल लूट लूट करके 5 को देने लगा। एक दिन राजघराने में चोरी इसने करी और हीरे जवाहरात राजा के खजाने से चोरी करके लाया। देवियों को रात में दिखाया तो 5 अवाक रह गई, इतना तगड़ा हाथ मारा। और जब सो गया इसको पिला खिला के सुला दिया और रात में 5 ने मीटिंग करी कि आज इसने राजघराने में हाथ मारा है, अब ये ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। अभी तक छोटी मोटी चोरी करता था। अतो राजा ग्रहिष्यति, अब इसे राजा निश्चित पकड़ लेगा। उसके हाथ लंबे होते हैं और पकड़ेगा तो जब इसकी पिटाई की जाएगी, बोल माल किधर है, तो ये अपना ही नाम लेगा, इनके पास है, तो ये तो मरेगा साथ में हमको भी ले मरेगा। तो इसका मरना तो पक्का हो ही गया, तो ये शुभ काम हम ही निपटा देती हैं ताकि हम तो बचें। और रात में ही मीटिंग करके महाराज 5 ने सोते हुए धुंधकारी को पलंग में ही रस्सी से बांध दिया। और जैसे ही इसका गला दबा के मारने की कोशिश करी तो तगड़ा था महाराज, चिल्लाने की कोशिश करी, छटपटाने की कोशिश करी, पर रस्सियों से इतना बांध दिया था कि निकल नहीं पाया। पर चिल्लाने की आवाज जब इसके मुंह से निकलने लगी तो डरने लगी ये 5, कहीं पड़ोसी ना सुन ले, नहीं तो सब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो एक भाग करके गई और आग के अंगारे चूल्हे से निकाल लाई और सब इसके मुंह में भर दिए। सनकादिक कहते हैं तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। आके अंगारे जब मुंह में भर दिए तो तड़फा तड़फा करके 5 ने मिलके इसके प्राण ले लिए। और प्रायः साहसिको स्त्रिय, अब विचार किया मर तो गया, इसकी लाश कहां ठिकाने लगा। तो रात में गड्ढा खोदना चालू किया आंगन में, कच्चे आंगन हुआ करते थे पहले, और उसी आंगन के गड्ढे में इसको दफना दिया। और रात भर में तो लीपा पोती करके साफ ठिकाने लग गया। और 5 सारा माल बंटवारा करके गायब हो गई।
अब भूत बना भटकने लगा भवन में, भयंकर, क्योंकि अकाल मौत मरा। इसलिए भजन करत बेटी भली, बिना भजन नहीं पूत। भजन करते ही भजनानंदी कोई कन्या है तो कन्या बहुत कुलीन है, कम से कम नाम रोशन करेगी आपका। भजन करत बिटिया भली और बिना भजन नहीं पूत। सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। प्रमाण देख लो, माता सबरी वो भी तो किसी की कन्या थी, परंतु आज सबरी माँ का इतिहास में ही नाम नहीं, भगवान भी जिसका नाम लेते लेते उसके घर तक पहुंचे, उसके आश्रम तक पहुंचे। ऐसी परम पवित्र सबरी हुई। और धुंधकारी ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के भी भूत बना भटकता फिरा। इसलिए कर्म से व्यक्ति को महत्व मिलता है, कल्याण कर्म से होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके कोई अहंकार न करे कि अब तो हम पंडित जी हैं। ब्राह्मणत्व के गर्भ में अपने कर्मों को त्याग करके भूत बन के भटकना पड़ेगा। और यह भले ही निम्न जाति में जन्म हुआ हो, पर कर्म तुम्हारे उत्तम हैं और कर्तव्यनिष्ठ हो तो अपने कर्म से आप अपना कल्याण कर सकते हो। चाहे वो रैदास जी हो, चाहे वो नामदेव जी, कोई भी, ऐसे बहुत से भक्त हो गए। कसाई था, सदन कसाई। श्री सनकादिक कहते नारद जी, घटना का पता चला तो गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया, लौट के घर आए। घर में आराम किए। रात में अचानक भेड़ का बच्चा घर में घूमता नजर आया। गोकर्ण जी ने उसे भगाया तो एकदम भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर मनुष्य बन गया। गोकर्ण जी बोले, भैया हमें क्यों डरा रहे हो, कौन हो तुम? मंत्र पढ़ करके जल जब फेंक के मारा तब वह प्रेतात्मा बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामत स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया हम तुम्हारे ही भाई हैं, मैंने कितने दुष्कर्म किए उसकी कोई गिनती नहीं, इसलिए आज भूत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी बोले, मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया भैया, इसलिए मैं गया में पिंडदान करके आया हूं। तेरा श्राद्ध किया था विधिवत, तेरा मुक्त क्यों नहीं हुआ? अभी अभी श्राद्ध करके आया हूं, श्राद्ध पक्ष अभी तो गया है। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम छोटे मोटे नहीं है, नंबर 1 के हैं। श्राद्धों से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी आश्चर्य में पड़ गए। भैया तो इस समय तुम पधारो, सगा भाई ही क्यों ना हो, पर मरने के बाद तो उससे भी डर लगता है। गोकर्ण जी बोले, इस समय तुम पधारो, हम बाद में तुम्हारे लिए कुछ जरूर करेंगे। तो अदृश्य हो गया, चला गया। प्रातः होने पर गोकर्ण जी ने विद्वानों से परामर्श लिया, पर समाधान कहीं से नहीं मिला। तब भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके कहा, हे भगवान सूर्य, आप ही बताइए मेरे भाई का उद्धार हम कैसे करें। तब भगवान सूर्य नारायण बोले, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। इति सूर्य वचः श्रुत्वा। सूर्य वचन सुन के गोकर्ण जी गदगद हो गए। सूर्य भगवान सबके आचार्य हैं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से ही समस्त वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया है। हनुमान जी के भी गुरुजी सूर्य नारायण हैं, गोकर्ण जी उन्हीं के उपासक थे। जब हनुमान जी उठावाधरी बहुत करने लगे, चंचल स्वभाव के थे, महात्मा लोग भजन कर रहे हैं पर्वत की गुफाओं में, और हनुमान जी चले पहाड़ी उठा करके, यहां से उत्तर भारत से उठाया, दक्षिण भारत में रखे आए। और बाबा जी जब बाहर निकले पहाड़ के तो पता चला हम दूसरे ही देश में आ गए। बाबा लोग बड़े परेशान, सोते हैं कहीं और जगते हैं कहीं। तो शिकायत कर दी हनुमान जी की। बोलो राधे राधे। शिकायत कर दी, माता जी आप अपने बच्चे को समझा लो, ये तो बहुत परेशान कर रहा है हमको, कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तब माता ने डांट लगाई, कैसे, देखो बेटा महात्माओं को परेशान करते हो, पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं। तो माता जी आप बताओ हमें कौन पढ़ाएगा।
तब माता अंजनी ने कहा जाओ सूर्य भगवान से अध्ययन करो, उस बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं। तब हनुमान जी ने मारी छलांग पहुंच गए भगवान सूर्य नारायण के पास। सूर्य भगवान तो देखते ही घबरा गए, ये क्यों आ गया भैया? जब छोटा सा बच्चा था तब तो इसने हमको रसगुल्ला समझ के मुंह में धर लिया था, बाल समय रवि भक्ष लियो, तो अब तो बड़ा हो गया ये, कैसे आना हुआ? हनुमान जी बोले हमारी माताजी की आज्ञा है कि हम आपसे अध्ययन करें, इसलिए पढ़ने आए। वेद श्री सूर्य नारायण भगवान ने सोचा ऐसे खतरनाक चेला से दूर ही रहना चाहिए। कभी कभी पढ़ाई में बच्चों को डांटना पड़ता है। पता चला आजकल के कोई चेला ऐसे भी होते हैं, गुरुजी ने डांटा और चेला ने चक्कू निकाल के मेज पे धर दिया, तो गुरुजी भी दाएं बाएं ताकने लगते, छोड़ो भाई इसके चक्कर में हम नहीं पढ़ते। तो सूर्य भगवान आनाकानी करने लगे, देखो भैया हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, हम तो 24 घंटे घूमते रहते हैं, रुक गए तो जहां रात वहां दिन है, दिन रह जाएगा, इसलिए किसी और गुरु को देखोगे। तो हनुमान जी बोले एक काम करते हैं गुरुजी, आप रथ में बैठ के ही तो घूमते हो। बोले हाँ, तो रथ में हमको भी बैठा लो, पढ़ाते जाओ, हम पढ़ते जाएंगे एक ही साथ रथ में बैठ के। सूर्य भगवान ने बहाना किया, देखो देखो गुरु चेला एक साथ नहीं बैठते, चेला को नीचे बैठना चाहिए, हमारे गुरुजी के साथ बैठ के तुम पढ़ोगे। अच्छा तो एक काम करते हैं गुरुजी, आप रथ में चलिए, मैं पैदल पैदल चलूंगा आपके साथ, और जितनी गति तुम्हारी रथ की होगी उतनी गति से चलूंगा, क्योंकि मेरी गति किसी मामले में कम नहीं है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो गुरुजी ने कहा, सूर्य भगवान ने कहा देखो भाई, या तो तुम आगे चलोगे तो हमारी तरफ पीठ करोगे, या हमारे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ के पीछे रहोगे। अरे गुरु चेला आगे आमने सामने बैठ के पढ़ते हैं, अब तुम्हें पीछे कैसे पढ़ाएंगे? और तुम आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ होगी, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें? हाँ ये भी बात सही है। तो एक काम करते हैं गुरुजी, आप सीधे चलिए, मैं आपकी तरफ मुंह करके पीछे पीछे की तरफ चलूंगा, पीछे की तरफ मेरी गति उतनी ही होगी जितना सूर्य की आपकी गति होगी, तब तो पढ़ाएंगे। तब गुरुजी को हामी भरनी पड़ी, ये चेला छोड़ने वाला नहीं है, चल ठीक है भाई पढ़ाएंगे। तब सूर्य भगवान के द्वारा विधिवत समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हनुमंत लाल जी महाराज ने, और ऐसा अध्ययन किया कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो गए, ज्ञानियों में शिरोमणि हो गए। पर सूर्य भगवान से जब कहा कि गुरुजी अब हमारी विद्या पूरी हो गई, अब चलें, पर गुरु दक्षिणा तो लो। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने गुरु दक्षिणा बचपन में ही दे दी थी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम बस पधारो, कृपा करो। हनुमान जी बोले गुरुजी आप तो चेला बन गया आपका, आप क्यों चेला से डरते हो? आप संकोच न कीजिए, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे पूज्य हैं, निसंकोच मांगिए आप, मेरी सामर्थ्य जो होगी मैं दूंगा। तब सूर्य भगवान ने सोचा चेला है तो बड़ा जोरदार, बुद्धिमान है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और इसमें एक दो गुण हो तो गिनाए, सकल गुण निधानम, सारे दिव्य गुण इसमें विद्यमान हैं, तो कुछ तो लाभ लेना चाहिए, क्या ले? तो ध्यान आ गया कि मेरा बेटा सुग्रीव किष्किंधा में इस समय मारा मारा फिर रहा है, उसके बड़े भाई इंद्रपुत्र बाली ने उसे मार पीट के घर से निकाल रखा है, यदि इस जैसा सचिव उसे मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए पवन पुत्र से दक्षिणा मांगी, गुरु दक्षिणा की। बेटा तुम देना चाहते हो तो हमारा भी एक बेटा है तुम्हारे जैसा, वानर जाति का ही, उसका नाम है सुग्रीव, ऋषिमुख पर्वत पर आजकल रह रहा है, तुम सदा उसके साथ रहो ताकि उसका भी कल्याण हो, बस यही हमें गुरु दक्षिणा दो। बोले जो आज्ञा गुरु जी। तब गुरु की आज्ञा से हनुमंत लाल जी सुग्रीव के सचिव बन के ऋषिमुख पर्वत पर रहे। अन्यथा महाराज हनुमंत लाल जी जैसे महा अतुलित बल धामम होकर भी सुग्रीव के सचिव बनने की क्या जरूरत थी, परंतु गुरु का वचन दिया है गुरु दक्षिणा में, इसलिए जब तक सुग्रीव को राम जी से मित्रता नहीं करा दी और तब तक हनुमंत लाल जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। संसार की गद्दी भी बैठाई, किष्किंधा नरेश भी उसे बनवाया और राम जी से भी मिलवाया, दोनों काम लोक परलोक सुग्रीव के दोनों बना दिए हनुमंत लाल जी की सन्निधि से। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे थे पवन सुत जी महाराज। तो इस प्रकार से मैं निवेदन कर रहा था कि गौकर्ण जी महाराज को सूर्य भगवान ने उपदेश दिया कि तुम भागवत सुनाओ, तो सूर्य भगवान की आज्ञा से तब गौकर्ण जी ने
श्रीमद् भागवत की कथा कही, हजारों श्रोताओं ने सुनी। तो धुंधकारी 7 गांठ के पोले बांस में प्रविष्ट होकर के सुनता रहा। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि चटकती गई। 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे प्रेत की पीड़ा को, मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिला दी। दिव्य महिमा भागवत की धुंधकारी ने गाई। इतने में विमान आया। भगवत पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया और जैसे ही लेके जाने लगे, गौकर्ण जी बोले रुको रुको, 1 मिनट हमारी भी सुन जाओ। क्या बोले? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्पुतः। यहाँ हजारों श्रोता मेरे बैठे हैं। कथा वही सुनी जो धुंधकारी ने सुनी, पर आप एक ही विमान क्यों लाए? बेचारे इन लोगों को क्यों छोड़ दिया? ये पक्षपात, ये भेदभाव आपने क्यों किया? तब भगवत पार्षदों ने कहा, गौकर्ण बुरा मत मानो भैया, श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। कथा निश्चित रूप से सबने सुनी, पर जिस विधि से सुननी चाहिए, श्रवण मनन और निधिध्यासन, सुनो समझो फिर उसे जीवन में उतारो। ऐसे कल्याण की कामना से सच्चे मन से लगन लगा के कथा सिर्फ धुंधकारी ने सुनी। बाकी तो टाइम पास कर रहे थे कि सोनी जी ने निमंत्रण दिया है तो चलो हाजिरी लगा दें। कुछ लोग आते हैं कि देखें व्यवस्था कैसी है, कुछ लोग कहते हैं अभी खाली है, काम तो कुछ है नहीं, चलो बैठ करके वहीं टाइम पास करेंगे। तो सबके अपने अपने उद्देश्य। कल्याण की जब कामना ही नहीं है भाई, कल्प वृक्ष तो वही पूरी करेगा जैसी आपका मनोरथ होगा। अब कल्याण का जब संकल्प ही आपके मन में नहीं है तो कल्याण होगा कैसे? ये तो कल्प वृक्ष है, भागवत कल्पद्रुम है। इसके नीचे जो मांगो सो मिलता है। कोई बेटी मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई दामाद मांगता है, कोई फैक्ट्री मांगता है, तो जो मांगता है उसको मिल रहा है। ऐसा कह के जब धुंधकारी को ले गए तो श्रोता सब उदास हो गए। गौकर्ण जी बोले, ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम दोबारा आपको कथा सुनाएंगे। पहली कथा हुई थी श्रावण मास में, दूसरी कथा हुई फिर पहला आषाढ़ मास में कथा हुई, और फिर श्रावण मास में सभी श्रोताओं के कल्याण की भावना से दोबारा कथा कही गौकर्ण जी महाराज ने। और दूसरी कथा का जब विश्राम हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गौकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे अवधपुर वासियों को राम जी महाराज समस्त नर नारियों को विमान में बैठा के साकेत धाम ले गए थे प्रजा सहित रघुवंश मणि, उसी प्रकार अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। सनकादिक कहते नारद जी, अब तुम ही बताओ कौन कहेगा? जब धुंधकारी जैसा महापापी प्रेत योनि से मुक्त हो गया तो छोटे मोटे पापी तर जाएं भागवत सुन के, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। अंतिम अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई। किसी विद्वान वैदिक ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। हर किसी के वाणी से ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती, इसलिए वक्ता कैसा होना चाहिए उसके लक्षण बतलाए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। पहली बात तो वक्ता को संतोषी होना चाहिए, वैराग्य में प्रतिष्ठित वक्ता हो, रागी ना हो, विषयों का अनुरागी ना हो, भगवत अनुरागी हो। फिर वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, फिर विप्र होना चाहिए। वैष्णवो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और साथ ही साथ वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिन्होंने शास्त्रों को आचार्य की सन्निधि में विधिवत पढ़ा हो, समझा हो, केवल रटा ना हो, समझा हो।
क्योंकि समझा होगा तभी समझा पाएगा। जब वक्ता स्वयं समझ नहीं पा रहा तो आपको और भ्रम में डाल जाएगा। और साथ ही साथ कितना भी बड़ा विद्वान हो पर दृष्टांत कुशलः, समझाने में चतुर हो, उसकी वाणी हृदयंगम हो सके, विविध व्यवहारिक दृष्टांतों से बात को हृदयंगम करा सके, ऐसा कुशल वक्ता होना चाहिए। और वक्ता कार्योति निष्प्रह, बिल्कुल असंग वक्ता होना चाहिए, किसी में आसक्त न हो। परंतु जिसकी मति विभ्रम हो, स्त्रैण्य हो, पाखंडी हो, तो कितना भी बड़ा महापंडित हो, त्याजस्ते यदि पंडिता, उसे व्यास गद्दी से दूर ही रखना चाहिए। यदि ये दोष विद्वान में भी हो तो भी उसे व्यासपीठ पर नहीं बैठाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। वक्ता के भी नियम है। परंतु जब वक्ता व्यासपीठ पर चुन के बैठा दिया जाए तो फिर तो सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। फिर उससे प्रार्थना करे कि हे सुखदेव जी महाराज, इस रूप में आप हमारे पर कृपा करने आए हो, अपनी दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञान को मिटाइए, हमारा कल्याण कीजिए। इस भाव से वक्ता का पूजन करें, व्यक्ति के रूप में न देख के उसको साक्षात व्यास रूप में देख करके ही उसका पूजन अर्चन करना चाहिए। कथा के विश्राम में श्रोताओं को हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती से गाना चाहिए। 3 घंटे कथा सुनने के बाद जो कथा सुनी है वो पच भी जाए, भोजन ज्यादा हो तो हाजमोला की गोली भी चूस लेना चाहिए ताकि पचे। तो हरि नाम संकीर्तन हाजमोला का काम करता है। कथा सुनने के बाद कीर्तन करके ही फिर आरती प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कीर्तन की बात सुन के नारद जी खुश हो गए, तुरंत बीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश, बीणा बजाना चालू किया। तो उद्धव जी आ गए मजीरा लेके, प्रहलाद जी आ गए ताली बजाते, और उसी समय अर्जुन प्रकट हो गए मधुर स्वरों का आलाप भरते, मृदंग बजाते देवराज इंद्र प्रकट हो गए, सनकादिक जय जयकार करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ताता थैया करके नृत्य करने लगी। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायनम वादनम नृत्यम त्रयः संगीत मुच्यते। तो तीनों परिपूर्ण हो गए, गायन वादन और नृत्य के साथ अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी नाच रहे हैं। और ऐसे दिव्य संकीर्तन के साथ आज के सत्र को हम विराम देंगे। आज हमारे मध्य श्रीमती रीति पाठक जी जो विधायक हैं गोपद बनस सीधी की, और मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है हम आपके दर्शन बहुत पहले भी कर चुके हैं। जब रीवा में सबसे पहले आए थे, पहली कथा रीवा में हुई थी, लगभग काफी वर्ष हो गए होंगे, तब का हमें अभी तक स्मरण है। आपसे मिले थे, अब आप विधायक हैं, विधायक रूप में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो बहुत पूर्व परिचित। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अनुमान तो लगा रहे थे परंतु कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, परंतु जब सूचना मिली तो बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रेम से हरि नाम संकीर्तन के साथ वाणी को आज के सत्र को विराम देंगे। आरती और प्रसाद लेकर के ही आप जाएंगे। जितने बजे कथा प्रारंभ होगी उसके ठीक 3 घंटे बाद ही विराम होगी। आज थोड़ा विलंब हो गया, कल से आप और जल्दी आने का प्रयास करें। 3 बजे का 3 बजे, हाँ 3 बजे से 6 बजे का समय रखा गया है, क्योंकि फिर अतिकाल हो जाता है, लोगों को घर पहुंचने में विलंब होगा। इसलिए आप लोग जल्दी आने का प्रयास करें। 7 बजे विलंब हो जाता है, तो 3 से 6 बजे का समय रखा गया है। जितना 3 बजे से विलंब होगा उतना हमें 6 बजे से आगे विलंब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका विशेष प्रसारण भी सत्संग चैनल पर होगा। तो कम से कम 3 घंटे की कथा हो तब तो प्रसारण विधिवत हो पाएगा। इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखते हुए
ठीक 3 बजे उपस्थित होने का प्रयास करें। आइए मिलकर के हरि नाम संकीर्तन करें। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम 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 राधे राधे, कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम 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 राधे राधे, ओ श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे राधे, राधे। श्याम राधे। प्रभु की इस सुंदर चित्वित छवि को देखकर अखिल ब्रह्मांड भी उनके इस रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है। प्रभु को देख लेने के बाद किसी को किसी और की सुध ही नहीं रहती, क्योंकि प्रभु की भक्ति ही ऐसी है कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंध जनक महतारी। किस प्रकार से आप देखते हैं कि गुरु, पिता, माता, भाई, बंधु, पत्नी, पति सब का त्याग कर देते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ कोटि के भक्त होते हैं उनके लिए भक्ति ही सर्वोपरि है, और उसका मुख्य कारण भी यही है कि प्रभु की उस सुंदर छवि को जो एक बार देख लेता है तो उसे संसार की कोई और छवि भाती ही नहीं है। मन चित्त चोर चुरा लेता है, और मन जब चोरी हो गया उस चित्त चोर के ऊपर, तो वह मन आप कितने भी आकाश की प्रकाष्ठा पर विराजमान हो, फिर भी आप बिना मन के रहने पर आपका ध्यान हमेशा उसी चित्त चोर की तरफ लगा रहता है। तो इस कथा के माध्यम से आप लोग भी अपने मन को उस चित्त चोर के चरणों में समर्पित करें। श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। आइए सभी भक्त आप और हम सभी खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का सभी अपने स्थान से ही दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। उमा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे
पी